गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब हुआ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्रूव करना है उन टू नंबर्स का प्रोडक्ट। तो दो नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम वो दो नंबर्स लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। वो दो नंबर हमने एक्स और वाई लेट कर लिए हैं। पहली कंडीशन में इन दोनों का सम गिवन है, मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दैट इज़ 24। और यहाँ से हम एक वेरिएबल पहले ही निकाल लेते हैं, या तो x या फिर y। तो सपोज़ हम यहाँ से y फाइंड आउट कर लेते हैं। x प्लस का है, वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस का, ये y आ गया। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो जिसे मैक्सिमम प्रूव करना है उसका बनाएंगे हम एक्सप्रेशन। तो प्रोडक्ट के लिए हम p लेटर यूज़ कर लेते हैं। प्रोडक्ट p, प्रोडक्ट किन का, इन दो नंबर्स का ही, मीन्स x इंटू वाई का मतलब हो गया प्रोडक्ट। अब y को यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, तो मीन्स हमारे पास आ जाएगा x इंटू वाई की जगह 24 माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमें इस p को मैक्सिमम प्रूव करना है। ये ध्यान रखना है, जिसको मैक्सिमम प्रूव करना है उसके एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं। जैसे यहाँ दो वेरिएबल्स थे तो हमने पुट करके एक वेरिएबल कर लिया है, ये ध्यान रखना बस। अब इसके बाद हम सारे स्टेप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले फॉलो करेंगे। और वो क्या स्टेप्स थे, सबसे पहला स्टेप था उसमें कि एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन यूज़ हेयर प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 24 का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस 24 माइनस एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इसके बाद x इंटू -1 तो हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स। एंड आफ्टर दैट वी विल गेट 24 प्लस का, इसको आगे कर लेते हैं, माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये हमारे पास dp/dx आ चुका है। इसके बाद फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, या हम ये भी लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट। एक्चुअली जो क्वेश्चन में करना है, हमें क्वेश्चन में करना क्या है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है। या तो हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट, या यूजुअली जो हम लिखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, वो भी लिख सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 होना ज़रूरी होता है, मीन्स पुट dp/dx, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज dp/dx की वैल्यू ये है हमारे पास, मीन्स 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, मीन्स दिस इम्प्लाइज माइनस के 2x, 24 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में। तो x इक्वल टू 12 आया। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा टेस्ट यूज़ करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का करना आसान हो तो हम यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और अगर डेरिवेटिव करना थोड़ा टफ लग रहा हो तो हम यूज़ कर लेते थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ लगाते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स ये बन जाएगा d2p/dx² इज इक्वल टू, तो 24 का तो हो जाएगा 0 माइनस 2x का हो जाएगा 2, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू होगी -2। लेकिन हम इसका साइन उस पॉइंट पे देखेंगे जो 0 को इक्वेट करके x निकला है उस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एट x इज इक्वल टू 12 पे डबल डेरिवेटिव, मीन्स d2p/dx² का साइन क्या है वो देखना है बस। अब x तो हमारे पास यहाँ नहीं है, अगर होता तो पुट कर देते, अब नहीं है तो उसका वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है।
मीन्स ये नेगेटिव है। और अगर डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ जाए तो जो यहाँ लिखा होता है ना यहाँ पे d2 के बाद वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम। तो दिस इम्प्लाइज p का मतलब था यहाँ पे प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन ये कब आएगा मैक्सिमम? व्हेन या फिर एट किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया है? एट x इज इक्वल टू 12 पे। एट x इज इक्वल टू 12 पे हमने प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखा दिया, यही हमें दिखाना था। लेकिन शुरू में ही लिखा हुआ था कि फाइंड 2 नंबर्स, तो 2 नंबर हमारे कौन से थे? एक तो x था, एक y था। x तो हमारे पास आ ही चुका है, बस y निकालना है। y निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, you will get y is equal to 24 माइनस x की वैल्यू है 12, तो ये भी हमारे पास 12 ही आ जाता है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, मतलब जो नंबर एक्चुअल में हमें चाहिए वो हैं रिक्वायर्ड नंबर्स आर, x भी 12 और y भी 12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किन्हीं 2 नंबर का सम 24 हो और हमें उन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हो जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो वो नंबर 12 और 12 ही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और एक्स वाई का पेयर नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी विल मूव टुवार्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज़ मैक्सिमम। तो इसमें हमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और नेक्स्ट 2 नंबर x और y दोनों ही निकालने हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम भी प्रूव करना है, एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम दिखाना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 आ गया। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो y इज इक्वल टू x को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास, इसको कह देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए हम लेटर p यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर p है। और प्रोडक्ट अब की बार हमारे पास है एक्स वाई क्यूब। इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम शो करना है। एक्चुअली वो x और y निकालने हैं जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, ये क्वेश्चन में कहा है करने के लिए। तो हमें प्रोडक्ट भी मैक्सिमम दिखाना है, लेकिन प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाने के लिए ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सिर्फ एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में है, x में और y में, तो y को हम यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं। तो y हमारे पास आ जाएगा, मीन्स p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई का क्यूब हम करेंगे तो ये 60 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। मीन्स क्या क्या स्टेप में सिर्फ y की वैल्यू जो 60 माइनस एक्स थी वो रिप्लेस की। तो अब हम लगा देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। एक तरीका और है हमारे पास करने का, अगर हम इसका क्यूब ओपन कर दें और x अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वहाँ तक भी हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर डेरिवेटिव कर देंगे, या हम डायरेक्ट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज़ डी ओवर डी एक्स। तो नेचुरली बात है कि 2 चीज़ें प्रोडक्ट में हैं, तो वी हैव टू यूज़ प्रोडक्ट रूल। u एज इट इज़, डेरिवेटिव करना है v का। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? पावर आगे और एक पावर माइनस करते हैं, मीन्स यहाँ पे 2 रह जाएगी। फिर डेरिवेटिव करना होता है बेस का, 60 का 0 माइनस एक्स का माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर सेकंड एज इट इज़ आएगा, मीन्स 60 माइनस एक्स का होल क्यूब एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा इसमें 1। आफ्टर दैट 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ 60 माइनस एक्स का होल क्यूब है, तो स्मॉल पावर हम कॉमन ले सकते हैं। मतलब 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये कॉमन चला गया, तो 3x विद -1 बचा है, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x। होल क्यूब था, स्क्वायर ही बाहर गया है, तो एक पावर तो रहेगी, मीन्स प्लस के 60 माइनस एक्स यहाँ रह जाएगा। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 60 माइनस 3x माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस के 4x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमें फैक्टर चाहिए होते हैं, वो बन चुके हैं। तो फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट, अगर हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, दैट इज़ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट वी हैव टू राइट फर्स्ट डेरिवेटिव, मीन्स dp ओवर dx। पुट dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज dp ओवर dx की वैल्यू तो ये सारी है,
तो ये रखते हैं 0 के इक्वल में, मीन्स 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 है या ये 0 है। दिस इम्प्लाइज मीन्स 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0 या फिर 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं हमारे 0 के इक्वल आ जाते हैं इसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें अब अगर इस फैक्टर का स्क्वायर 0 आ रहा है ना, इसका मतलब जो बेस है वो 0 रहा होगा। दिस इम्प्लाइज 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हम 60 इज इक्वल टू 4x वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x। और यहाँ से x कितना आएगा, माइनस एक्स वहाँ जाके प्लस x, मीन्स x इक्वल टू 60 हो जाएगा। मीन्स x इज इक्वल टू 60 हो गया। दूसरा, अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे डिवाइड में आ जाएगा, 60/4 हो जाएगा 15। तो इसमें हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक तो 60 आई है और एक 15 आई है। अब x इक्वल टू 16 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर हमने x 16 ले लिया, सपोज 16 ले लिया, तो उस केस में y क्या हो जाएगा 0, और अगर y 0 हो गया तो प्रोडक्ट सारा क्या हो जाएगा 0। फिर मैक्सिमम किसे प्रूव करेंगे? इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 60 पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव टू रिजेक्ट इट, रिजेक्टेड। लेकिन x इज इक्वल टू 15 एक्सेप्ट है, इसको हम यूज़ करेंगे अब क्वेश्चन करने में। तो ये तो x इज इक्वल टू 15 एक्सेप्ट हो गई। अब हमें जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम भी प्रूव करना है। मैक्सिमम कैसे करेंगे? डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। उसके लिए क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, वो भी लगा सकते हैं। तो हम वही लगा देते हैं यहाँ पे कारण, क्योंकि अगर यहाँ प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ पे लगा दें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? एट x इज इक्वल टू 15। जिस पॉइंट पे लगाते हैं वो लिखना पड़ता है। उसके लिए लाइंस होती हैं हमारे पास, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन, किससे? जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। यहाँ हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, मीन्स dp/dx का साइन। सिर्फ क्या करना है? dp/dx का साइन चेक करना है। अब देखो उसका यहाँ तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब है ये तो आएगा हमेशा प्लस का ये। आफ्टर दैट यहाँ देखना है, यहाँ पावर नहीं है। x की वैल्यू 15 से स्लाइटली लेस लेनी है, मीन्स हल्का सा कम लेना है। 15 से थोड़ा सा कम लेंगे तो 14.9। चलो अगर हम 15 भी ले लें यहाँ पे, तो 15 4 60, इसका मतलब 15 से कम लेना है तो ये वैल्यू 60 से कम आएगी। अगर ये 60 से कम है तो 60 माइनस 60 से कम करेंगे तो नेचुरली बात है ये आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव आ गया। और हमें अच्छे से पता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। अगर किसी भी प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आंसर है वो हमेशा प्लस का ही आता है, ये हमें पता है। अब दूसरा केस लेते हैं, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 15। ध्यान रखना हमेशा पहले लेस देन ही आएगा, यहाँ हमेशा ग्रेटर देन। तो dp/dx का साइन स्टडी करना है। इसका साइन क्या आएगा? अगर ये 15 से बड़ा लिया सपोज हमने, देखो यहाँ तो वही चीज़ है, dp/dx का साइन स्टडी कर रहे हैं, यहाँ तो होल स्क्वायर है तो नेचुरली बात है कि पॉजिटिव ही आएगा। अब इसकी बात करते हैं, अगर हमने x जो है वो 15 से ग्रेटर लिया तो 15 4 60, 15 लिया तो 60 आ रहा है, और 15 से बड़ा लेंगे तो 60 से बड़ा आएगा। तो 60 में से जब 60 से बड़ा वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस का ही आएगा, नेचुरली बात है। तो ये माइनस का हो गया। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जब करते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। तो हमें यहाँ से ये देखना होता है कि dp/dx का साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो देयरफॉर dp/dx चेंजेस इट्स साइन, वो अपना साइन चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर लिया, और अगर ये साइन चेंज करता है तो उसका मतलब जो ये यहाँ लिखा होता है ना p का मतलब यहाँ था प्रोडक्ट। तो देयरफॉर प्रोडक्ट इज़, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, देयरफॉर प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, और वो किस पॉइंट पे आया मैक्सिमम? x इज इक्वल टू 15 पे चेक किया है तो एट x इज इक्वल टू 15 पे ही। इसका मतलब ये हुआ जो ये प्रोडक्ट P है ये मैक्सिमम होगा कब?
अगर हम x की जगह 15 लेंगे तो अब x तो हमारे पास निकल चुका है, बस हमें अब y निकालना था। तो वन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 माइनस के 15 यानी कि हमारे पास यह आ जाएगा 45। तो देयरफॉर हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल चुकी हैं, एक x की और एक y की। x की वैल्यू तो हमारे पास है 15 और y की वैल्यू हमारे पास है 45। तो अगर हम x y ये वैल्यू पिक करें तभी ये जो प्रोडक्ट है ना x y होल क्यूब, तभी ये प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा। अदरवाइज इनसे अलग वैल्यूज़ उठाएंगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दैट इज़ इसकी स्टेटमेंट है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज़ 35। हमें टू पॉजिटिव नंबर x और y फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 35 हो एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y रेज़ टू द पावर 5 इज़ अ मैक्सिमम। ये मैक्सिमम भी प्रूव करना है प्रोडक्ट। तो टू नंबर्स निकालने हैं, उनका सम दे दिया, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। टू नंबर्स का सम हो गया ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से हम y फाइंड आउट कर लेते हैं, x राइट में शिफ्ट करके, मीन्स 35 माइनस के x। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं क्योंकि लास्ट में जब x निकल जाएगा तो y निकालने में हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास प्रोडक्ट के लिए मैं लेटर यूज़ कर लेता हूँ p, और प्रोडक्ट हमारे पास है x स्क्वायर y रेज़ टू द पावर 5। तो ये जो प्रोडक्ट है x स्क्वायर y की पावर 5, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो इसके स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेकिन जिसको मैक्सिमम प्रूव करना है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो हैं तो एक ख़त्म करेंगे कैसे, इसकी हेल्प से। y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, मीन्स p इज इक्वल टू बन जाएगा x स्क्वायर। y की वैल्यू हमारे पास है 35 माइनस x रेज़ टू द पावर 5। तो ये अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक ही वेरिएबल में है। अब हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है डिफ्रेंशिएट करना, मीन्स dp ओवर dx। वो क्या बन जाएगा, एक तो ये फैक्टर है और एक ये है, तो जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में हो तो वी हैव टू यूज़ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका करना है डेरिवेटिव, तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 पावर आगे आ जाएगी, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, 4 पावर आ जाएगी। फिर अंदर का भी डेरिवेटिव करना होता है, बेस का भी डेरिवेटिव करना है। 35 का 0 और माइनस x का -1 प्लस, अब ये सेम आएगा सारा, सेकंड फैक्टर मीन्स 35 माइनस x की पावर 5 सेम, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। इसके बाद हमें कॉमन लेना है, जो कॉमन आता है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, एक तो x कॉमन आ गया, यहाँ नंबर 5 है, यहाँ नंबर 2 है, तो नंबर तो कॉमन नहीं आएगा। अब 35 माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ 5, तो स्मॉल पावर हम कॉमन ले सकते हैं, मीन्स 35 माइनस एक्स की पावर 4 हमने कॉमन लिया। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, 5 विद माइनस साइन और x एक बचेगा, मीन्स यहाँ पे कॉमन के बाद फर्स्ट टर्म में -5x बच जाएगा। यहाँ से x तो बाहर चला गया, 2 बचा, और 5 पावर में से 4 गए तो एक पावर भी बचेगी, मीन्स 2 इंटू 35 माइनस एक्स यहाँ से बच जाएगा। आफ्टर दैट x इंटू 35 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4, और ये बच जाएगा हमारे पास माइनस का 5x, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 70 माइनस 2x आ जाएगा। आफ्टर दैट x इंटू 35 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4, ये बच जाएगा 70 माइनस 5x माइनस 2x, ये बन जाएगा माइनस के 7x। तो हमारे पास अब तीनों फैक्टर प्रिपेयर हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना होता है। फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट पुट dp बाई dx, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट dp बाई dx इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब dp बाई dx की वैल्यू तो ये है हमारे पास, तो दिस इम्प्लाइज x 35 माइनस एक्स की पावर 4 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0।
अब 3 फैक्टर की मल्टीप्लाई करके 0 बनता है, इसका मतलब ये होता है इनमें से कोई एक 0 हो सकता है, कोई 2 भी 0 हो सकते हैं और तीनों भी 0 हो सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज मे बी फर्स्ट फैक्टर 0 हो तो x इक्वल टू 0, और अगर ये फैक्टर 0 तब बनेगा जब हम x की वैल्यू 35 लेंगे, या यू कैन से 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से थर्ड बन जाएगा 70 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम x निकालें ये आएगा 35, और यहाँ से अगर हम x निकालें तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से x 10 आ गया सोल्व करके, यहाँ से 35, और ये तो x इक्वल टू 0 पहले ही आ रहा था। तो हमारे पास यहाँ x की 3 वैल्यूज़ आई हैं, एक x इक्वल टू 0, एक 10 और एक 35। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है और कौन कौन सी नहीं है। तो क्या 0 पॉसिबल है x? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने x 0 ले लिया तो प्रोडक्ट को वो 0 कर देगा, अगर प्रोडक्ट ही 0 होगी फिर तो मैक्सिमम वाला कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा। x इक्वल टू 35, क्या 35 पॉसिबल है? x वो भी नहीं है। क्यों? अगर हमने x को 35 यहाँ पुट कर दिया तो 35 माइनस 35 0, उससे भी सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो तब भी ये भी x पॉसिबल नहीं होगा, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो 10 पॉसिबल है, यस, क्योंकि एक नंबर 10 है तो y 25 हो जाएगा, तो दोनों नंबर पॉसिबल हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 10। तो अब हमें ये भी तो प्रूव करना है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है इस x इक्वल टू 10 पे। उसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट, एक तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव अगर हम करें इसका तो देयर आर 3 नंबर्स, तो थोड़ा टफ पड़ सकता है सेकंड डेरिवेटिव, तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। किस नंबर पे? एट x इज इक्वल टू 10 पे। तो एट x इज इक्वल टू 10 हमने एज ए हेडिंग ले लेते हैं, तो उसके लिए वो 2 लाइन लिखनी पड़ती हैं। when x is slightly लेस देन किससे? जिस पे चेकिंग कर रहे हैं 10 पे, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखना है, मीन्स डी ओवर डी का साइन क्या आएगा, मीन्स डी बाई डी, ये रहा डी बाई डी, उसके फैक्टर ये हैं। बस हमें क्या देखना है, अगर हम x 10 से लेस लें, सपोज 9.9 लें, तो क्या आएगा x का साइन? x तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि x 9.9 है। अगर हमने x यहाँ पुट किया, वैसे भी इवन पावर है 4, तो ये फैक्टर हमें सब पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न कराएगा, क्योंकि इवन पावर हो तो पॉजिटिव ही आता है। और यहाँ पे अगर हमने वैल्यू 10 से लेस लेनी है, ध्यान रखना, चलो सपोज करो कि अगर हम 10 भी ले लें x की जगह, तो 10 7 70, लेकिन ये 70 नहीं आएगा, ये 70 से कम आएगा, क्योंकि हमें x 10 से कम लेना है, तो ये 70 से कम है। तो अगर 70 में से माइनस होने वाली वैल्यू 70 से कम हो ना, तो वो आंसर पॉजिटिव आता है, तो मीन्स थर्ड ब्रैकेट से हमारे पास आएगा पॉजिटिव। तो इन तीनों को पॉजिटिव 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 करके हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। सेकेंड लाइन हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसी लेनी है विद लिटिल चेंज, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 10 देन द साइन ऑफ डी बाई डी विल बी। अगर 10 से ग्रेटर हो x, तो ये रहा डी बाई डी, इसका साइन देखना है। x 10 से बड़ा होगा तो नेचुरली बात है x तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे पावर इवन है, इसलिए सेकंड फैक्टर से भी साइन हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ अगर हम 10 भी लें, 10 7 70 हो गया, लेकिन हमें x 10 नहीं बल्कि 10 से बड़ा लेना है, तो ये 70 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मीन्स 70 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव वाली है ना, तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो जब तीनों साइन कंबाइन किए जाएंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मीन्स वो नेगेटिव ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे डी बाई डी का साइन है वो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देयरफॉर डी बाई डी चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज किया। और अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो जो यहाँ लिखा होता है पी का मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। और प्रोडक्ट मैक्सिमम आया है किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 10 पे। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि जो ये प्रोडक्ट है x² y³ ये मैक्सिमम प्रूव करना था।
और दूसरा हमें दोनों नंबर्स भी निकालने हैं x और y। x तो निकल ही चुका है 10, बस अब y निकालना है, वो 1 में पुट करेंगे x की जगह। तो पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देयरफॉर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 35 माइनस, यहाँ पुट की है 35 माइनस x की वैल्यू 10, तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये हैं वो दो नंबर, एक तो है x इज इक्वल टू 10 आया है और दूसरा y इज इक्वल टू 25। तो अगर हम x 10 लें और y 25 लें तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम आएगा, और अगर ये दोनों नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट कभी भी मैक्सिमम नहीं आ सकता। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो दो नंबर हमें निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन टू नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स बी, एक x ले लेते हैं और एक y। इन दोनों का सम हमें गिवन है और वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। दोनों का सम गिवन है और हमें अब की बार प्रूव क्या करना है कि जो सम है हुज क्यूब्स, इन दोनों नंबर्स के क्यूब का सम। मतलब कहने का ये हुआ, पहले यहाँ से चलो y फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। x प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन में क्या कहा था कि इन दोनों के क्यूब का सम, x का क्यूब होता है x क्यूब और y का क्यूब बनेगा y क्यूब, इन दोनों का सम मतलब प्लस। अब ये सम है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सम। सम के का फर्स्ट लेटर s होता है तो हम लेटर s यूज़ करेंगे। तो मतलब ये क्या है, सम निकालिए किन का, इन दोनों के क्यूब का सम। ये जो क्यूब आया है ना, ये हमें मिनिमम प्रूव करना है। ये जो टोटल आया है मीन्स क्यूब्स का सम, जिसे मैंने s नेम दिया है, इसको हमें मिनिमम प्रूव करना है। और मिनिमम प्रूव करने के स्टेप्स 4 स्टेप्स हैं, वो फॉलो कर लेते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या है जिसको हमें मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना होता है, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ तो 2 वेरिएबल हैं तो रिप्लेस करेंगे दोबारा से, तो मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस y की जगह रिप्लेस करेंगे 16 माइनस x का होल क्यूब। तो ये हमारा s का एक्सप्रेशन बन गया। अब देखो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो x है। तो अब करेंगे हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के सभी स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। जिसका सबसे पहला स्टेप होता है उसमें डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो लगा देते हैं, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 60 माइनस x होल क्यूब का डेरिवेटिव होता है, इससे 3 पावर आगे आती है और इसमें से हमें 1 पावर कम करनी है, मीन्स 3 में से 1 पावर लेस करेंगे तो 2 रह जाएगी। और फिर हमें बेस का भी डेरिवेटिव करना होता है क्योंकि हमें चेन रूल फॉलो करना होता है। 16 का 0 माइनस x का हो जाएगा माइनस के 1। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएट आया है विद रिस्पेक्ट टू x करके। ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x स्क्वायर आ गया मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में है ये। अब एक चीज़ देख लेते हैं, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, मीन्स ये आ गया -3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आया है, दैट इज़ 3x स्क्वायर प्लस -3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे आगे कैसे करें देख लेते हैं। तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दें इस ब्रैकेट से। तो स्क्वायर ओपन करके हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3, 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास 256 प्लस x स्क्वायर माइनस के 32, ये आ जाएगा। 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स 3x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 और ये बन जाएगा 76 माइनस यहाँ पे सॉरी x भी आना है क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x भी आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये माइनस का 3x स्क्वायर प्लस -3 की इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 96x।
प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया। अब ये 3x² प्लस का है और ये यहाँ माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया 96x माइनस 768। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, फर्स्ट डेरिवेटिव की। सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसके बाद फॉर मिनिमम सम, जिसे मैंने s नाम दिया था, इस सम को मिनिमम करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करना पड़ेगा। मीन्स पुट ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 96x माइनस 768 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 96x इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, मीन्स 768 बन जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज 96 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवाइड में आ जाएगा, ये आया। अब यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। किस पे कैंसिल करेंगे, सबसे पहले 8 पे कर लेते हैं। 8 पे 8 12 पे कट जाएगा, ये 8 9 ज़ा 72, 4 48 हो गया, 8 6 ज़ा और 12 8 ज़ा 96। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू 8 निकली है। x इज इक्वल टू 8। अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव, क्योंकि ds/dx की वैल्यू ये है और इसका डबल डेरिवेटिव करना इजी है, इसलिए डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो नाउ ds ओवर dx² इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करना है क्योंकि ये तो है ds ओवर dx। देखो लेफ्ट में यही लिखा हुआ है ना, ds/dx चल रहा है। तो 96x का डेरिवेटिव हो जाएगा 96, क्योंकि x का 1, 768 का 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव सिर्फ हमारे पास 96 आया है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें इस पॉइंट पे चेक करना होता है। एट x इज इक्वल टू 8 डबल डेरिवेटिव मीन्स d2s ओवर dx² का साइन, x तो वहाँ है ही नहीं तो पुट नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो d2 यानी कि जो यहाँ लिखा हुआ है ना वो मिनिमम होगा। दिस इम्प्लाइज s इज़, पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमम आना, देयरफॉर s इज़ मिनिमम। जो s है वो मिनिमम आया है और वो किस पॉइंट पे आया है, एट x इज इक्वल टू 8। यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू 8 लें तो जो ये सम है ये मिनिमम आएगा, लेकिन हमें इसमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ये x इज इक्वल टू 8 आया है ये 1 में पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सो दैट वी कैन फाइंड y। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 8 मीन्स 8 आ गया। तो ओवरऑल बात ये है कि x इज इक्वल टू 8 है और y इज इक्वल टू भी यहाँ पे 8 ही है। इसका मतलब ओवरऑल क्वेश्चन ये क्या बना, क्या क्वेश्चन था कि हमें ऐसे दो नंबर दे रखे हैं जिनका सम 16 है और हमें प्रूव करना था कि उन दोनों के क्यूब्स का सम मिनिमम आए, ऐसे दो नंबर पता करने थे। तो हमने क्या किया, पहले डेरिवेटिव किया फर्स्ट, फिर उसको मिनिमम निकालने के लिए 0 के इक्वल पुट किया, वहाँ से हमारे पास x निकला, डबल डेरिवेटिव किया, वहाँ से इसका साइन पॉजिटिव आया और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि मिनिमम है इस पॉइंट पे। मतलब जब हम x 8 लेंगे और y भी 8 लेंगे तो ये जो ये क्यूब्स का सम आया ना ये हमेशा सबसे कम रहेगा, मीन्स मिनिमम रहेगा अगर हम x 8 और y 8 लें। और अगर हम 8 के अलावा कुछ और वैल्यू उठाएँगे जैसे 6 और 10 लें या फिर हम 5 और 11 लें तो सम मिनिमम नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना।